in the market like 1 mg pharmacy. Huge market difference है pricing structure में देखा जाए. And drug for breast cancer, they are selling it at 61,000 rupees. It's injectable, right? Print is approx 65,000 rupees. We are able to sell that same drug, same brand to a patient in 16,000 rupees. So that's the huge difference in the specialty niche. We need to target that. And how are you doing that? We are doing that by procuring those drugs through the direct, no, not generic. You can say even they are selling those generic brands also at huge pricing. बिकॉज होता ऐसा है कि जो स्पेशलिटी ड्रग्स हैं इनमें प्राइसिंग बहुत ज़्यादा एमआरपी होता है हॉस्पिटल यूटिलाइजेशन के लिए. हॉस्पिटल अपने एक्सपेंसेस बियर अप करता है. व्हाट हैपेंस इज कि एक बार पेशेंट का ट्रीटमेंट ओवर हो गया, कुछ ड्रग्स हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग लेने हैं. जैसे मेरा एक केस है पेशेंट का, उसको हर एक महीने में एक इंजेक्टेबल लेना है. दैट इंजेक्टेबल इज अभी मैंने परसों सर्व किया है, 12,000 रुपीज़ उसका प्रिंट है. आप ऑनलाइन चेक करोगे 6,000 रुपीज वेयर मिनिमम, उससे लेस कहीं नहीं मिलेगा. That's what जन औषधि or no, it's not जन औषधि. I'm telling about the same brands like Zydus Cadila, Sun Pharma. There are multiple big names. They are having separate segmentation. You can say like for a patent formulation, they are having after the patent expiry there are multiple brands available. One is at the, you can say, less margin. Otherwise, it's providing huge margins, right? So you will provide the same brand, same brand, same drug. Or you will just leave the competition and provide the different products. No, that's another option we can provide them. Initially, let's say for a drug A listed over 1 mg or pharmacy, right? It's a specialty niche product, right? They are selling it at X price, for example, 10,000 rupees. We are able to sell that same drug at near about 6,000 rupees. Same drug, so same name. I have a question regarding it. You know how this ecosystem works, medical ecosystems. Doctor get commission to write the medicine. I know that. Right? I know that. So that's how the MRP is higher than 20, 30%, 50%. Hospital does the same thing. Yeah. So how you are breaking this ecosystem? Yeah. Marketing and sales ecosystem. What we are trying to bring is, होता क्या है इनिशियली जब तक डॉक्टर का फॉलोअप चल रहा है एक पेशेंट का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में, डॉक्टर डिस्ट्रीब्यूटर का या एमआर का नंबर देगा इस टाइप के प्रोडक्ट के लिए कि आपको इसको कॉल करना है, आपको होम डिलीवर करेगा, राइट? तो उस सिचुएशन को हम ब्रेक ऐसे नहीं कर सकते हैं. उसके बाद होता क्या है कि एक बार ट्रीटमेंट ओवर हो गया पर एक मेडिसिन उसको रेगुलर लेना है, तो वो अप्रोच करता है मार्केट में मेरे को कहाँ सस्ता मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लेना है उसको. अगर कोई इशू नहीं आ रहा, रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं, तो हम जो इकोसिस्टम है उसके बीच में भी एंटर करना चाहते हैं. व्हाट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इज, एक डॉक्टर्स को भी हम मॉड्यूल लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे. इट्स अ काइंड ऑफ रेगुलर रिकरिंग पे आउट सिस्टम. अभी इनिशियली क्या होता है, जब तक डॉक्टर के पास पेशेंट है, डॉक्टर को एक पर्टिकुलर कमीशन मिल गया, पेशेंट गया, डॉक्टर का कमीशन हट गया. हम उस कमीशन को ब्रेक डाउन करेंगे, पर्टिकुलरली लोअर करेंगे, पर इट्स अ काइंड ऑफ रिकरिंग. हमारा मार्जिन कम होगा, हमारे मार्जिन के साथ पेशेंट लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा क्योंकि हम और भी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करेंगे. डॉक्टर को पे आउट हर सेल पे मिलेगा. इन दैट केस आई थिंक डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स विल लाइक दिस थिंग. पोस्ट क्यूरेबल तो जो प्राइसेस होते हैं मेडिसिन के वो तो लो होंगे ना? ऐसा नहीं होता. अभी जैसे मेरे पास 60,000 का इंजेक्शन थोड़ी लेता रहेगा. अब मेरे पास एक पेशेंट है, राइट, ऑन्कोलॉजी का है, शी वाज सफरिंग फ्रॉम. बोल रहे हो ना, अगर डॉक्टर को पता चला कि मेरा पेशेंट है और इसने दवाई इधर से मेडिकल से होलसेल मार्केट से कहीं से भी सस्ते में उठाई और मेरा कमीशन गया, तो वो सीधा एमआर को पकड़ेगा. नहीं होता. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. अभी एक होगी लड़ाई. मेरे पास अभी सर गंगा नाम का पेशेंट है. लेट मी और आप जो बोल रहे हो कि मैं सीधा होलसेलर या जो भी चांदनी चौक में बता रहा हूँ आपको, एक बात सुन लो. जैसे कि कौन सा लाजपत राय मार्केट होलसेल मंडी, डम प्रोडक्ट वहाँ मिलता है, वहाँ से आप उठाओगे या फिर होलसेलर से कहीं से भी, मतलब बता रहा हूँ सबसे चीपेस्ट रेट अगर मैं जानता हूँ तो वहीं पे मिलेगा. जो कि आप रिटेलर मार्जिन बोल लो, होलसेलर मार्जिन बोल लो, तो वो आपका 40-30% कम हो जाएगा, 50% से भी ज्यादा. 5 रुपए का मेडिसिन मैंने 500 में बिकता देखा. वो प्राइसिंग के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज फॉर जेनरिक. हाँ, मैं बता रहा हूँ. तो ये चीज हो जाएगी. लेकिन अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, डॉक्टर ने ब्रांड लिख के दिया है और डॉक्टर उम्मीद करता है कि अगर मैं ये लिख के दे रहा हूँ तो मेरे इतना कमीशन आएगा, ठीक है. अगर वो नहीं पहुंचेगा उसके बाद तो वो सिचुएशन फिर खराब हो जाएगा. मार्केट बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो रही है. जनरल फार्मेसी की भी बात करो,
प्राइसिंग इंटरनेट के पेनिट्रेशन से प्राइसिंग वॉर बहुत ओपन हो रही है, ठीक है। डॉक्टर्स जो प्रीवियस मॉडल के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे थे कमीशन बेस्ड मॉडल पे, ये लॉन्ग रन में हम बात करें 4 से 5 साल में ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। इवन एमसीआई की भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं जो अब आगे इंप्लीमेंट होनी है, अभी तक कोई नहीं है। बट अब मेडिकल कंपनी कस्टमर को तो दवाई बेचती नहीं है, दे सेल देयर प्रोडक्ट टू द डॉक्टर्स। आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर आपका पर्सनल क्वेश्चन आप मिलके प्लीज एक्सप्लेन मी। यस, व्हाट दे सेल देयर प्रोडक्ट टू द डॉक्टर्स, दे डू नॉट। आपको क्या दवाई खाना यू डोंट नो, आपको जो डॉक्टर बोलोगे आप ब्लाइंडली वही करेंगे। 90% ऑफ द पेशेंट्स इन इंडिया डू कर दोगे तो मेडिकल कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी? मेडिकल कंपनी सर्वाइव कैसे करेगी? आप कह रहे हो डॉक्टर दवाई देगा, डॉक्टर ओनली प्रिस्क्राइब इन केसेस के अंदर। वो यूएस में होता है, वो कंपोजिशन लिख के देता है, इंडिया में तो वो ब्रांड लिख के देता है ना। आई एम जस्ट आस्किंग कि डॉक्टर एक ही ब्रांड लिख रहा है, हम डॉक्टर से इस टाइप का एक पर इसको थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं। आप क्या क्या को फाउंडर ढूंढ रहे हो, आपको बता दीजिए। मैं को-फाउंडर ढूंढ रहा हूँ जो टेक एनेबल्ड हो, एआई और एमएल में स्पेशलाइज्ड हो, जो प्लेटफॉर्म में मेरी ये हेल्प कर सके कि हम अर्ली ऑन्कोलॉजी केसेस को डिटेक्ट करने में वर्क कर सके। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या दोगे, मतलब इमेजेस दोगे एंड यू वांट कि इनिशियली कुछ बायोमार्कर्स टेस्ट अब इंडिया में अवेलेबल हो रहे हैं, राइट, कि जिनके थ्रू अर्ली हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उस केसेस के अंदर हम ये कर सकते हैं कि जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं उनको एनालिसिस इनिशियल फेज में करके मल्टीपल काइंड ऑफ बायोमार्कर्स उससे हम रीजनरेट करेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये है कि कुछ ऐसी किट्स अभी ग्लोबल मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो गया है, लाइक काइंड ऑफ सेल्फ टेस्ट किट्स कुछ बायोमार्कर्स का, जिस तरह से प्रेगा न्यूज हो गया, अलग अलग सेल्फ टेस्ट किट्स होता है, उस काइंड ऑफ थिंग कि आप ब्लड सैंपल के थ्रू तो कुछ काइंड ऑफ डिटेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली इनिशियली व्हाट यू वांट टू डू इज ask the patient to get some tests done and then put the reports into a AI and get a curated report out of it. Even there is a lab called I think Genome. I think I need to cross confirm the name. It's just opened a few years back in India in Gurugram. They are predicting oncology cases for further 15 to 20 years. आई थिंक कि कुछ ऐसा उनका टाइप है यूएस बेस्ड लैब्स के साथ, कुछ डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस के बिहाइंड पे वो ये प्रिडिक्ट कर देते हैं आपको इस पर्टिकुलर ऑर्गन में 15 से 20 साल बाद कैंसर होने के कितने चांसेस हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज आपको मेडिसिन बेचना है मेनली, राइट? मेरे को मेडिसिन बेचना इज द साइडलाइन गोल। मेरा मेजर गोल है मोर्टेलिटी रेट ऑन बेसिकली डाउन करना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के पेशेंट्स का थ्रू अर्ली डिटेक्शन। तो आप फिर बेसिकली कुछ टाइम बाद आप फिजिकल प्रोडक्ट्स में जाओगे। फिजिकल प्रोडक्ट्स में हम अभी इनिशियली हैं थ्रू यू कैन से ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। नहीं, what I meant was to detect. Detect. It's initially will be a supportive AI tech based thing. Later on, we are planning to get some kind of kits, right? So persons can have a check at their home only. बट क्या है ना कि इंडिया में इशू है कि लोग टेस्टिंग कराने को रेडी नहीं होते The mindset बिकॉज is- ऑफ प्राइस एंड ऑल That's the thing. That is the major challenge right now. अभी जिस लैब का मैं आपको जिक्र कर रहा था, एक छोटा सा बेसिक आपको एक टेस्ट कराना हो, फॉर एग्जांपल कॉलन में आपको कैंसर होने के कितने चांसेस हैं, सिंगल टेस्ट कॉस्ट अराउंड 20 to 25,000 रुपीज़। अलग अलग उनका सेट है टेस्ट का। आपको जिस पार्ट का चेक कराना चाहते हो, जैसे रिसेंट में मेरे पास एक केस मेरे को पता चला था। बट हाउ यू विल कम्पीट विद देम? अगर वो कर रहे हैं पहले से ही तो आप उनसे अलग क्या लेके आएंगे? कि उनसे अलग कुछ हमने चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी वर्क चल रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और देयर आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस इन दी ग्लोबल मार्केट कि हम जो 40,000 रुपीज़ एवरेज एक कॉस्ट कर रहा है कि सिर्फ एक अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास पर्सन इसको अफोर्ड कर सकता है, हम उस कॉस्ट कटिंग को बिटवीन 4 to 6,000 रुपीज़ लेकर आ सकते हैं। दैट्स वी आर ऑलरेडी वर्किंग अपॉन दैट, राइट। आप अभी किस फेज में आइडिएशन में? इनिशियली अभी हमारा एक बेसिक प्रोटोटाइप रेडी है ऑनकोइजी के नाम से। दैट्स बेसिकली अ ऑनलाइन फार्मेसी स्टोर। वी आर जस्ट लॉन्चिंग इट, राइट? इट्स जस्ट अप एंड लाइव। आपका भी प्रोडक्ट्स एंड वेयरहाउस वगैरह सब कुछ हो रहा I am already having a brick and mortar pharmacy from past 8 years, based in South Delhi. Sorry? Brick and mortar licensed pharmacy, Okay. based in South Delhi. It's a kind of procurement and sourcing to delivery.
It will act as a backbone. अब इस बिजनेस में लाइसेंसिंग की काफी इशू लाइसेंसिंग का भी हमारा द बेसिक थिंग इज ऑनलाइन फार्मेसी जितनी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, गवर्नमेंट ड्राफ्ट इज ऑलरेडी पेंडिंग, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, पर स्टे मिल गया था इनिशियली बैन होने के बाद भी। हमारे पास एज ये है कि हमारे पास अपना फिजिकल स्टोर, फिजिकल फेस है, रिटेल स्टोर, राइट? दैट इज द थिंग, वी आर सेलिंग इट थ्रू दैट। अभी आपने कोई ग्रांट या इन्वेस्टमेंट उठाई है? नॉट येट, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं? बूटस्ट्रैप। एनीथिंग एल्स? I'm just curious, जो आपने बोला ना कि डॉक्टर को अपना कट मिल जाएगा, पे आउट मिल जाएगा, क्यों? बिकॉज इंडिया के अंदर 95% डॉक्टर्स क्वेश्चन कंप्लीट होने पर I know वो है ऐसा, but can we publicly discuss and disclose this? most of the educated persons know that it's not a hidden नहीं, know truth. that तो ठीक है, but you can't say it, I guess. But आप एक बार बताओ, there are no free lunches in this world, right? डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है, right? What we are trying to build is, डॉक्टर को अगर 1000 रुपीज एक कमीशन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो ले रहे हैं, हम उस 1000 रुपीज को 100 रुपीज पे लेकर आना चाहते मैं हैं। वही तो कह रहा हूँ कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डॉक्टर को कमीशन मिल रहा है? That's not. We are discussing here only, सबको right? पता ही है वैसे, मतलब No, I'm just Everyone telling you, knows. I'm just telling you one. That is the farmer nexus, मैं अपना farmer एक doctor example- nexus. मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। एक आईवीएफ सेंटर है, मैं ओपनली बता रहा हूँ, हाँ माय रिकॉर्डिंग, एक आईवीएफ सेंटर है, वहाँ पे क्या है कि मैं नहीं बता रहा, पेशेंट या डॉक्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, और ये भी नहीं कह रहा स्पेसिफिकली कौन आईवीएफ सेंटर है। एक आईवीएफ सेंटर है, वहाँ पे क्या हुआ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिया। अब वहाँ पे क्या होता है कि इंजेक्शन की बात आती है। अब इंजेक्शन एक इंजेक्शन मतलब एक इंजेक्शन जो है ना 14,000 का कॉस्ट करता है, 14,000 का। तो अच्छा वो आई सेंटर के नीचे बेसमेंट में आपका पता है फार्मेसी होती है, सबका अपना अपना होता है, वहाँ से एक फार्मेसी से मेडिसिन लिया तो 14,000 का उन्होंने बिल किया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इतना पेमेंट कर दिया। मैं कहा मेडिसिन दे दीजिए, कह हाँ पेमेंट कर दीजिए, वहाँ से मेडिसिन ले लीजिए दूसरे काउंटर में, ठीक है पेमेंट कर दिया क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। और वो ये था कि हफ्ते में 2 बार लेना था, और ये बहुत महीनों तक लेना था, Continuous होगा। ठीक है। अच्छा वहाँ मैं उन्होंने बोला कि आपका इतने मेडिसिन हो रहे हैं, मंथली आपके जो है 2 हैं, तो आपके लिए 6 महीने का आपका 12 लेने हैं, तो 14,000 × 12 कितना लाख हो जाएगा। मैं बोला एक काम कीजिए, अभी आप लोग को 2 दे दीजिए, ठीक है, मैं अगले हफ्ते आऊँगा फिर ले लूँगा, अभी मेरे पास इतना कैश नहीं है। तो इवन आई पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, 2 ले लिए मैंने। अच्छा फिर देखा जो MRP है वो 40,000 का है, और जो बिल है वही 40,000 का है, ठीक है। अब मैंने वहाँ से ले लिया। मैंने कहा जो 28,000 का मेरे को एक हफ्ते का पड़ा, मैं बाहर मार्केट में सर्च करके देखता हूँ, मुझे तो सेम मेडिसिन चाहिए ना, या सेम इंजेक्शन चाहिए। मैंने बाहर पता किया, मेरा अपना एक दोस्त था वो मेडिकल शॉप में काम करता है, मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है या क्या करूँ, तो कह रहा भैया आप चिंता मत करो, ये मेडिसिन आपको करवा दूँगा। मैं कितने में, कह रहा आपको मिल जाएगा 1200 से 1800 के बीच में। मैंने कहा 14,000 का है, आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, कह रहा हाँ। मैंने कहा कौन सा जेनरिक है, नहीं भैया इंजेक्शन में बहुत मार्जिन होता है। Injectables have carries huge potential, right? मैंने उसको बोला कि भाई एक काम कर, तू मुझे 1 लाख दे देगा, कह रहा मैं ला दूंगा। मैं कहा जेन्युइन है या कि फ्रॉड है, कुछ डुप्लीकेट तो नहीं है, कह रहा नहीं भैया मैं ला के देता हूँ। वो रात को उनका 8 बजे तक दुकान चलता है, न्यूफील्ड्स कॉलोनी में है, ठीक है, साउथ दिल्ली में। वो रात को 8 बजे के बाद दुकान बंद करके मेरे पास आया, उसने डिलीवर किया, अब से बिल बकायदा बिल दिया, और वही सेम ब्रांड सेम चीज, ठीक है, वो दिया। मैंने कहा यार कैसे होता है, कह रहा भैया कभी भी इंजेक्शन वगैरह हो ना आप बताना, ऐसा ह्यूज डिस्काउंट होता है। फिर बाद जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर को विजिट करने गया, डॉक्टर ने कहा कि आपने सिर्फ 2 मेडिसिन क्यों ली, मैंने कहा बाकी मैंने ले लिया। ये शाउटिंग हमने कि आप कैसे कर रहे हो, आप बाहर से क्यों ले रहे हो। मैंने कहा सर मेडिसिन गलत है, क्या मेडिसिन तो वही है, कहने फिर आपको यहाँ से लेना है। उसको ये था कि हमारे हॉस्पिटल से क्यों नहीं लिया है, तो मैंने उनको बोला कि नहीं सर मैं मेडिसिन बाहर से लूँगा, जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से लूँगा। नेक्स्ट डे मेरे को डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, मगर बाकी लोगों को ये कहता है कि यही सब यही सही we need to change that mindset. I just take few more minutes, right? The thing is, I'm just having a Gurudwara outside my store. It's having a charitable dispensary. There is a doctor called, it's a 20 years experienced doctor sitting there for charitable purpose, right? In morning. उनका बेसिक आइडिया है, फर्स्ट फार्मेसी है हमारे से जस्ट पहले वाली, उसके साथ उनका कुछ रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। मोस्ट ऑफ द उनका उतना आई डोंट थिंक हमारी लोकेलिटी से कोई बहुत ज़्यादा इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है जो वो केटर करते होंगे, बट द थिंग इज एमआरस का लाइन लगा होता है, मार्केटिंग रेप्स का। वो डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, ठीक है, साथ में पेशेंट को एक लाइन बोलते हैं, दवाई खरीद के मुझे दिखा के जाओ, ठीक है। द थिंग इज हर कंपनी जो उनको इंसेंटिवाइज करती है इन काइंड ऑफ ट्रैवल ट्रिप्स एंड ऑल,
वो छोटी छोटी ब्रांड्स होती है, उसको एंट्री करते हैं बाकायदा बनिए की तरह रजिस्टर में मैंने कितना माल बेचा, ठीक है। दैट इज द थिंग। फर्स्ट एक्सपीरियंस जब मेरा उनके साथ इनकाउंटर रहा, ऐसा इनकाउंटर रहा कि उन्होंने मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन आया, आई वॉज डिस्पेंसिंग बाय माई सेल्फ, 6 ब्रांड्स थी, 5 ब्रांड मेरे पास सेम थी। एक $0 SP पेन किलर आता है, मुश्किल से 10 रुपये की गोली होगी, उन्होंने एक लोकल ब्रांड लिखी थी जीरो फास्ट SP, प्राइसिंग MRP सेम ही था, मेरे पास नहीं था, मैंने वो डिस्पेंस कर दिया। द सेम मोमेंट वो वुमेन उतनी एजुकेटेड नहीं थी, वो गई, उसने दिखाया कि टोल्ड सारी मेडिसिन वापस कर दो, फर्स्ट शॉप से लेना, इन्होंने गलत दवाइयाँ दे दी। दैट इज द माइंडसेट ऑफ दोज करप्ट प्रैक्टिसेस। नाउ व्हाट हैपन इज, मेरे जो अपनी उस लोकेलिटी के रेगुलर पेशेंट है जो वहाँ दिखाते हैं, they are quite aware of the same situation. They told me we don't go back to get these checked. आपको जो ठीक लगता है सेम कॉम्पोजिशन में अफोर्डेबल आप दे दो, ठीक है। द माइंडसेट इज कि जो लेस अवेयर लेस एजुकेटेड हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ये करा सकते हैं, बट जो अवेयर एजुकेटेड है दोज पर्सन्स कैन शिफ्ट टू दैट थिंग, राइट। डॉक्टर्स को ऑलरेडी MCI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कांट प्रिस्क्राइब strict brand name, right? उनको लिखना है substitution is okay. The mindset is just हम जिस niche में उतर रहे हैं, इसके अंदर जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, पेशेंट के लिए तो डॉक्टर भगवान की तरह ही उसने बचाया, ठीक है। पेशेंट का फेथ बहुत ज़्यादा रहता है, 90% हम कह सकते हैं कि डॉक्टर्स एकदम प्योर मॉनिटरी गेन्स के लिए वर्क कर रहे हैं फॉर साइड बेनिफिट्स, राइट, थ्रू फार्मा कंपनीज, बट 10% डॉक्टर्स भी तो हैं जो वैलिड हैं, उनको इनिशियली टारगेट, उनको लेके अप्रोच करके इनिशियली बिल्डअप करना है थोड़ा अवेयरनेस मोमेंटम। अभी फॉर एग्जांपल देयर इज अ ऑन्कोलॉजी पेशेंट, मैंने अभी 2 दिन पहले सर्व किया, ट्रीटमेंट ओवर हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर का, 1 साल हो गया, मेडिसिन चलती है जनरल मुझसे, 1 इंजेक्शन लगता है हर महीने। वो इंजेक्शन मेरे पास फर्स्ट टाइम आई लेने डॉक्टर को छोड़ के, 12,000 जाइडस कैडिला का इंजेक्शन था, इज दी MRP, उनको आता था 8,000 रुपये में, हमने दिया 3,900। दैट इज द डिफरेंस वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग, राइट। थैंक्स अ लॉट।